बोरा पे बैठ के, सथरा पे बैठ के बच्चे को पूरा कुरान हिफ्ज करवाया है। आज उस बच्चे की शादी का दिन है, लेकिन देखिए यही शादी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास तरतीब हो, ना माँ बहनों के पास तरतीब है, न इधर तरतीब, कहीं कोई तरतीब नहीं है। इसी मंजर को देखा किसी शायर ने तो कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। तो ये देख करके रोना आ रहा। बहरहाल चूंकि मैं भी इसी मिट्टी का पला बढ़ा हूँ, मुझे भी ऐसी ही आदत है। आप लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, सुन रहे हैं, रह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग पेड़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। जो लोग पेड़ के पास बैठे हुए हैं वो पता नहीं, अरे कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ से निकलता है रात को, वो नुकसानदेह है, वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए इतना बेताब है कि पेड़ के जड़ को छोड़ ही नहीं रहे। बाहर से आए हुए लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे भाई इधर चलिए। अच्छा, 2 4 5 बच्चा जो सिकंता खेल रहा है, चप्पल से उधर बॉल नहीं है उसके पास, सिकंता खेल रहा, मारने वाला, कोई समझाने वाला नहीं। माँ के साथ आया, माँ बैठी है उधर गुलगुल्ला खा रही है, झूला पे झूला, मतलब सारा निजाम बिखरा पड़ा है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं। मेरे दोस्त, अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, अल्लाह ने ज़हन फिक्र दिया है। खुद सोचो, खुद समझो कि हम आए कहाँ हैं, मकसद क्या है। बहरहाल जो बातें हैं कुछ कह डालूं आपसे, वरना तो पूरी रात खत्म हो जाएगी समझाने में। लेकिन पता क्या चलेगा कि जहां से चले थे पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो समझाने का कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है, बस बातें थी कुछ मैंने कह दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम के लिए गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, आप लोग के लिए भी है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबे ईमा मदद, मज़हरे सिद्रे अज़ल गोश, मज़हरे सिद्रे अज़ल गोशे चश्मे करम, महबिते फैज़े अदब वाक़िफ़े पिन्हा मदद, और खाके बगदाद बुअद सुरमए बीनाइए मन, खाके बगदाद बुअद सुरमए बीनाइए मन, दीदा अमराज कुनद कहले सफ़ाहा मदद, और मागदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती, मागदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती, अस्तुदारे तमाया शहे जीला मददे, और ए अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, ए अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, दरहाए बस्तराजे कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए बा। और एक शायर ने कतील शिफाई जिसका नाम है कहा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता,
लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, किसान हज़रात नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे ज़ाविये से कह रहा हूं कि इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। और जो करना है सर मार गए, जो करना है सर मार गए, ज़ीज़ तो सुन ले, बेबाज़ुए हैदर दरे खैबर नहीं मिलता, बेबाज़ुए हैदर दरे खैबर नहीं मिलता। मोहतरम हज़रात, जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है उसका कोई तर्जमा नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आयत करीमा है उसका सुनना बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह को याद किया जाए तो उनका दिल डर जाए। क्या डर जाए? दिल, बोलिए दिल, दिल डर जाए। क्यों? ये नहीं कहा कि काशिफ डर जाए, इमरान डर जाए, दिल डर जाए। पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में सैकड़ों आज़ा हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सब कुछ है, लेकिन कहा दिल डर जाए। क्यों? दिल के ताल्लुक से क्यों कहा गया कि दिल डरेगा? दिल का मामला क्या है? तो इंसान की शराफत व फजीलत, जिसके बाइस इंसान तमाम मखलूक पर फौकियत रखता है, वो क्या है? इसको समझना है। वो ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत यानी अल्लाह को पहचानने का, समझने का मलका रखता है, तरीका रखता है, इस्तेदाद रखता है। अच्छा, तो इंसान पहचानता है किससे किसी चीज को? आंख से ना आप देखते हैं कि फलाने आ रहा, फलाने जा रहा है, लेकिन यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि दिल डर जाए। दिल से कौन किसको पहचानता है? पहचानता तो दिमाग से है और आंख से, लेकिन आइए जब आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई किसी की शनाख्त जो होती है, किसी को जो पहचाना जाता है तो दिल से पहचाना। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है इंसान का, उसके अंदर साइंटिफिक एतबार से कुल 11 सिस्टम निजाम जो बॉडी के अंदर है कुल 11 है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट निजाम या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहिए या सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए। ये सिस्टम पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है। कौन करता है? वही दिल, जिसके बारे में देखिए, चाय की तरफ आप मत देखिए, आपका हिस्सा नहीं है चाय में, वह स्टेज पिएंगे, आप इधर पीजिए जाम। चाय की क्या हकीकत है जाम के सामने? ये दिल जिसको आपने अल्लाह की नाफरमानी में लगाया है, इस दिल के बारे में सुनिए। ये दिल है क्या? तो जनाब दिल एक मुट्ठी के बराबर है। किसके बराबर है? एक मुट्ठी के बराबर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर। इसका वजन कितना है? मर्दों के अंदर ये 300 ग्राम का होता है मिनिमम, औरतों के अंदर 250 ग्राम का होता है, यानी 500 ग्राम का। ये हार्ट जो है एक दिन में 7,500 से 8,000 लीटर तक खून जो है पूरे बॉडी में पंप करता है।
लेकिन बॉडी के अंदर खून कितना है, इसका मतलब तो बॉडी के अंदर पूरा तालाब होना चाहिए, लेकिन नहीं। मिनिमम एक अंदाजे के मुताबिक एक आदमी के जिस्म में 5 से 5.5 लीटर खून होता है, लेकिन ब्लड कितना सर्कुलेट कर रहा है? 7,500 से 8,000 लीटर। बहुत सोचने की बात। अगर थोड़ा सा रुक जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर रुक जाए तो थोड़ा सा रिच खाना खा लीजिए तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो जाएंगे आप। अब ये हार्ट कितना कमाल कर रहा है कि उसी खून को बार बार पूरे बॉडी में, अच्छा धड़कता है कितनी बार? 1 मिनट में 70 से 72 मरतबा धड़कता है। ये निजाम कुदरत जो है, जरा इसका आप अंदाजा लगाइए। आप चल तो रहे हैं, सो तो रहे हैं, लेकिन निजाम कैसा है कुदरत का। एक बात याद आ गई, कह दूं? कहिए ना भाई। अच्छा नहीं भी बोलिएगा तो कोई बात नहीं, मैं कहूंगा ही। एक आदमी जो है हार्ट का ऑपरेशन करवाने गया, डॉक्टर बोला कि 3 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन में। बेचारे हाजी साहब से पैसा बहुत था उनके पास, रोने लगे। डॉक्टर बेचारा बड़ा मेहरबान था। डॉक्टर बोला कि जनाब आप रोइए मत, मैं उसमें और 50,000 रुपया कम कर देता हूं। फिर भी शिष्टियां बंद नहीं हो रही है। कहा 1 लाख माफ कर दिया, ऑपरेशन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो पेशेंट रोए जा रहा है। अब डॉक्टर माजरा पूछना चाहा कि बंदा रो क्यों रहा है, वजह क्या है? कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने 3 लाख रुपए लिए हैं। अगर तू 5 लाख रुपया भी मांगता तो मैं देता, मुझको जरूरत थी उसकी। लेकिन मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि तुमने पैसा मांग लिया। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि जिसने 40 साल मेरे हार्ट की हिफाजत की है, ब्लड सर्कुलेशन को दबाव पे रखा है, उसने कभी 1 रुपये का मुतालबा नहीं किया। तुमने फकत 1 घंटा हार्ट के ऑपरेशन में दिया है तो 3 लाख का मुतालबा कर दिया। ये कैसा निजाम है? ये कौन है जो इस निजाम को चला रहा है? आखिर तो कोई ताकत है जो इस निजाम को चला रहा है, कोई तो है। तो वो ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है, जिसके जलाल का इदराक करने से तमाम दिल हैरान है। उसके अनवार की अदना तजल्ली से आंखें परेशान है। वो दिलों के पोशीदा राज़ों पर मुत्तला है, सीनों में मख्फी उमूर को जानता है। अपनी ममलकत की तदबीर में मुशीरों से वजीरों से बेनियाज है। गुनाहों को बख्शने वाला, गमों को छुपाने वाला, ऐबों को छुपाने वाला, गमों को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो ये है दिल के ताल्लुक से और भी बहुत सारी बातें, लेकिन अब सुनिए, ये दिल ही है जो अल्लाह तबारका व तआला को पहचानता है। कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ बॉडी में से कोई दूसरा पार्ट ऐसा नहीं है जो अल्लाह को पहचानेगा। कौन पहचानता है? दिल पहचानता है। यही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो शबे बरात में, शबे कदर में नवाफिल औरादो वज़ाइफ की कसरत करता है। यही अल्लाह ताला के लिए अमल करता है, यही अल्लाह ताला की बारगाह में दौड़ता है।
और इसी को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इताब होती है, झिड़क होती है। इसी से बाज पुरस हुआ करता है कि ऐ दिल बता तूने कैसे जिंदगी गुजारी। अच्छा, ये दिल जो है ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का सरदार है। कैसा सरदार है? मिस्त्री अबुल कलाम साहब बैठे हुए, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। ऐसे ही दिल है जैसे कोई कारीगर अपने औजार से खिदमत लेता है, ये दिल भी वैसे ही खिदमत लेता है। प्यास लगती है, हाथ को हुक्म देता है पानी का गिलास उठा, रामपट्टी जाना है पांव को हुक्म देता है चल रामपट्टी, नहाना है पांव को हुक्म देता है चल कल पे, भूख लगी है मुंह को हुक्म देता खुल और हाथ को हुक्म देता मुंह में खाना डाल। यानी पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो वो हार्ट कर रहा है, यानी पूरे बॉडी पे हुकूमत कर रहा है हार्ट। और यही दिल है जो अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में जगह पा जाता है। और यही नाफरमानी और सरकशी पे उतरता है तो मरदूदे बारगाह हो जाता है और मैला और गंदा हो जाता है। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ता है इंसान, वो जो कल्बी अनवार है, दिल जो है ये उसके आसार हुआ करते हैं। और जो बुराइयां होती है हाथ से पांव से आंख से, ये सब उसी के आसार से होते हैं, दिल ही के आसार से। दिल ही जो चाहता है वही होता है। अब आपने सुना होगा कि जिस बर्तन में जो चीज होता है वही टपकता है। अगर घैला में आपने पानी रखा तो उससे शराब नहीं टपकेगा, पानी ही टपकेगा। तो दिल के अंदर जैसी फितरत होगी, जैसी सोच होगी, वैसा ही उसका नतीजा भी नमूदार। अच्छा, जो शख्स अपने दिल को पहचान लिया तो वो अपने नफ्स को पहचान लिया। अच्छा, नफ्स जो है 3 तरीके का होता है। कितने का? बोलिए, अरे बोलिए ना, कितने तरीके? हाथ उठाइए, बोलिए। 3 तरीके का नफ्स होता है। नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से लव्वामा और नफ्से अम्मारा। ये 3 नफ्स है। ये बताएंगे कि नियत क्यों बांधते हैं नाक के नीचे, ये भी बताएंगे। तो जिसने अपने दिल को पहचान लिया उसने अपने नफ्स को पहचान लिया, और जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। और जो अपने दिल से जाहिल रहा, अपने दिल को न जाना, तो वो अपने नफ्स को भी नहीं पहचान पाएगा। और जो अपने नफ्स को नहीं पहचान पाएगा वो खुदा को क्या खाक पहचान पाएगा कि खुदा है क्या? इस निजाम कुदरत को कौन चला रहा है? इस खाकदाने गीती पे जो तब्दीलियां पैदा हो रही है, कभी रात हो रहे हैं, कभी दिन है, कभी भोर है, कभी शाम है, कभी बारिश हो रही है, ये तब्दीलियां कहां से हो रही है? कौन है? वही अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो जब इंसान ऐसा हो जाता है कि न अपने दिल को पहचान पाता है, न अपने नफ्स को पहचान पाता है, न खुदा को पहचान पाता है, तो अब वो अल्लाह तबारक व तआला के मुशाहिदे से, मुराकबे से और उसके सिफात को पहचानने से रोक दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्ई व क़ल्बिही। इंसान की फितरत ये हो जाती है कि दिल से गाफिल, नफ्स से गाफिल, रब से गाफिल, तो अब अल्लाह उस बंदे और उस बंदे के दिल के दरमियान हाइल हो जाता है, पर्दा डाल देता है। वो अल्लाह के मुशाहिदे को, मुराकबे को
और उसके सिफात को जानने से कासिर रह जाता है। अभी है बाबू है, अभी नियत का तरीका बताने वाले हैं। आज चले जाओगे तो कैसे सुनोगे? बैठो, नियत का तरीका बताएंगे, बैठो। जाओ, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जाएगा नहीं, पोखर पर जाके खड़ा होगा जी, पोखर पे खड़ा होगा जाके, उसके तब न देखेगा कुछ, नहीं तो जाके झूला पे बहरिया। नेल्सन मंडेला ने कहा है, मोहम्मद साहब, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। के एजुकेशन, तालीम एक ऐसा हथियार है व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस हथियार से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का जो एजुकेशन है, ये तो मिलाद नहीं बदल पा रहे हैं। तो अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ही एहसास न हो अपनी हालत बदलने का, तो क्या बदले? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बहरहाल मैं नफ्स के ताल्लुक से थोड़ा सा कह दूं, उसके बाद मैं भी जो है, नफ्स तीन है, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा। ये नफ्स, पहले ये सुन लीजिए कि अच्छा, दिल भी चार तरह का होता है। दिल भी चार तरीके का होता है। एक ऐसा दिल जो रोशन है और उसमें चिराग जल रहा है, ये मोमिन का दिल है। किसका दिल है? मुसलमान का दिल है। और एक ऐसा दिल है असलम भाई, जो सियाह और औंधा हुआ, यानी उल्टा है। तो वो दिल, इस दिल के बारे में कहा गया कि वो काफिर का दिल है। और एक दिल ऐसा जिसपे गिलाफ चढ़ा हुआ, तकिया पे जैसे खोल चढ़ाते हैं, गिलाफ चढ़ा हुआ, उसका मुंह भी बंधा हुआ, तो कहां से बात उसमें घुसेगी? कभी नहीं घुस सकती। तो इस ताल्लुक से कहा गया कि वो मुनाफिक का दिल है, जिसमें कुछ भी बात नहीं। और एक दिल ऐसा है जिसमें इकरारुन बिल लिसान तो है, ईमान मुजमल। मोहतफैल साहब जो मदरसा में पढ़ाते हैं, ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, इकरारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। तो अब चौथा जो दिल का दर्जा है वो ये है कि इकरार बिल लिसान तो है और तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब नहीं है। यानी कुफार और मुशरिकीन जो थे, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलते, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इन लोगों से मिलते तो कहते वइदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना। जब इन लोगों से मिलते तो कहते कालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए आका अलैहिस्सलाम पर, हम मुसलमान हो गए। और जैसे ही होता वइदा खलौ इला शयातीनिहिम, और जैसे ही वो तन्हा होते, अपने शयातीन दोस्तों के साथ होते, तो क्या बोलते कि हम ईमान थोड़े लाए हैं, हम तो उनसे मजाक करते हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। कैसी वो कौम थी जो दिल में, जिसके दिल में कुछ और था और ज़बान पे कुछ और। तो ऐसी कौम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ऐसी कौम के लिए बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से तर्जुमा किया। बहरहाल अपने अपने फिक्र की बात है। मैं नफ्स के ताल्लुक से कह रहा था कि नफ्स भी तीन तरीके का है जनाब। एक है नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा। ये नफ्से अम्मारा जो है बहुत भयानक नफ्स है। गौर से सुनिएगा, अगर जुमा भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो सुनिए इसको, और नहीं अगर, अच्छा देखिए एक बात और याद आ गई। एक जगह जनाजा पढ़ने गए थे, तो हम लोग अभी जनाजा मैदान में था, हम लोग बाहर में थे।
तो साइड से काउंसलर का गुजर हुआ। ये बंगाल की बात है, हमारे यहाँ की नहीं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह भाई, हमारे यहाँ के जो काउंसलर है ना, मुखिया जिसको बोलते हैं, अभी उस पर भी सुनाऊंगा। तो वो काउंसलर जब गुजरा और सबको साइड किया, फिर निकल गया। मैंने कहा कि अनवर भाई ये कौन है? बोले अरे ये लोग ऐसे न 8 में है, न खाट में है, न 360 में। मैं समझ ही नहीं पाया रही क्या मतलब, इसका क्या मतलब। बोला ये 8 में नहीं है, मतलब जुमा 8 दिन जुमा भी नहीं पढ़ने जाता। बोला खाट में नहीं है, जनाजा भी नहीं पढ़ने जाता है, और 360 यानी बकरीद भी नहीं पढ़ता है। इसका छोड़िए, जाने दीजिए। और एक अब आइए यहाँ के काउंसलर की बात सुनिए, सुना दूं, सुनिए हदीस पाक से सुनिए। हजरत तर्जमा सुनिए, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन तलाक़तिन व सदक़तिन जारियतिन व इल्मुन युंतफ़अु बिही व वलदुन सालिहुन यदउ लहु। कि जब इंसान मर जाता है तो उसके जो आमाल होते हैं, उसका जो करतूत होता है, वो खत्म हो जाता है। यानी अब उसके जिस्म में जान नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी उसके आमाल का जो सिलसिला था वो मुनक़ते हो गया, खत्म हो गया। अब जो वो नमाज पढ़ के यहाँ से गया है नवाफिल, वो पहले से सवाब और ज़ख़ीरा अपने बाप के नाम पे, अपने माँ के नाम पे, मदरसा में, मस्जिद में, सदका, खैरात, ज़कात जो सब दिए हुआ है, वही उसको वहाँ काम आएगा। तो क्या सदक़तुन जारियतुन, यानी सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब ये होता है कि मस्जिद बन रही है, आपने एक ट्रैक्टर ईंटा दे दिया, वो दीवार जब तक सलामत रहेगी आपके बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। लोटा दे दिए, जब तक नमाजी उससे वजू बनाते रहेंगे आपकी माँ को सवाब मिलता रहेगा। व वलदुन सालिहुन यदउ लहु, और एक ऐसी औलाद है कि माँ बाप मर जाए तो उसके लिए दुआ करे। देखिए लिखा हुआ है, बराए साले सवाब शमसुल हक। ये मुखिया जी के वालिद हैं, तो अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए इन्होंने बैनर बनाया। तो सदक़े जारिया 1 रुपया से लेकर 1 लाख 1 करोड़ गिनती नहीं आती, जितना चले जाइए सब सदक़े जारिया। बात आ गई थी, कह दिया। अब नफ्स के बारे में सुनिए, नफ्स है क्या? इंसान को सबसे ज्यादा अगर कोई बहकाता है, बुराई की तरफ माइल करता है, तो उसका नफ्स है। और सबसे खराब, सबसे बेकार नफ्स कौन सा है? याद कर लीजिए, नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा ये बहुत बदमाश नफ्स है, बहुत शरीर नफ्स है, बहुत सख्त नफ्स। लेकिन ये तो छूटता रहता है ऐसे। लेकिन जब मस्जिद में जाते हैं तो इस पर पाबंदी लग जाती है, बैंड लग जाता है। कैसे? अब आपने कभी बैंड लगाया होगा उसके ऊपर, तो आपको पता होगा। शरायते नमाज कितने हैं? 6 है। खुद से सवाल है, खुद से जवाब है, चूंकि मुझे मालूम है आप जवाब देंगे नहीं। शरायते नमाज 6 है, उसी में से एक है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, अच्छा आप लोग के लिए भी है। माँ बहने जो मुस्कुरा रहे आप लोग, मैं देख रहा हूँ उधर भी, वो लोग मुस्कुरा रहे, वो हम लोग, मैं इधर घूमा तो वो लोग सोच रहे कि हम लोग हंसिए जितना हंसना। अरे आप लोग के लिए भी तकबीर तहरीमा। अच्छा एक मसला उनके लिए, एक मसला आपके लिए है। ये जो नफ्से अम्मारा जो है, जब आप बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो हाथ क्या करते हैं? कहाँ बांधते हैं? बोलिए भाई, कहाँ बांधते हैं? नाक के नीचे, अपनी जबान में कहिए ढोरी के नीचे।
ये बहुत बेकार भोंडा लफ्ज है, लेकिन नाफ हर कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। तो नाफ के नीचे नियत बांधते हैं, क्यों? कभी इस पे गौर किया आपने? जिसे इमाम की आप इब्तिदा करते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद हाथ बांधने का हुक्म हनफी मसलक के लोगों को इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद करने वाले लोगों को नाफ के नीचे नियत बांधने का हुक्म आया। और जो शाफई मसलक के लोग हैं तो वो लोग कहाँ बांधते हैं? सीने पे बांधते हैं। तो दोनों का पॉइंट समझिए, क्यों? आखिर पॉइंट में फर्क क्या है? तो इंसान का जो सेक्सुअल पॉइंट होता है, इंसान का जो सेक्सुअल पॉइंट होता है, दोनों समझना, आपको लेडीज जेंट्स दोनों समझना। वो जेंट्स का जो होता है वो राइट साइड, नाभ के राइट साइड में होता है इंसान का सेक्सुअल पॉइंट। वही नफ्से अम्मारा है जो आपको कहता है थोड़ा एक बार और देख ले, इधर जहन्नम में जाने का एक बार और रास्ता तैयार कर ले, और देख पलट के। ये कौन बहकाता है? वही नफ्से अम्मारा बहकाता है, कोई और नहीं, वही नफ्से अम्मारा बहकाता है। अच्छा, नफ्से मुतमइन्ना को क्यों बहकाता है, इसको रोका क्यों जाता है? तरतीब से आइए, लेकिन नफ्से मिस्त्री साहब, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, साइड में बैठिए। ये नफ्से मुतमइन्ना का पहले हुक्म सुनिए। नफ्से मुतमइन्ना जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे अमल करते 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 इस्तिराबी कैफियत, बेचैनी वाली जो कैफियत होती है वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है। तो अब वो नफ्स क्या है? अंदर से मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या, ऐ मुतमईन नफ्स अपने रब की तरफ लौट जा, इस तरह लौट जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। किस नफ्स के बारे में है? मुतमईन नफ्स के बारे में है कि वो अब वो बहकेगा नहीं, गुनाह सरजद नहीं होंगे, उससे बुराइयों में मुलव्विस नहीं होगा। यही नफ्स तो नफ्स मुतमइन्ना है। और दूसरा नफ्स कौन है? नफ्से लव्वामा। ये नफ्से लव्वामा जो है ये क्या करता है? इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि उसको जो उसकी इस्तिराबी कैफियत होती है, बेचैनी का जो आलम होता है, वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होता। वो क्या होता है? वो नफ्स जो है मलामत करता है। किसको मलामत करता है? यही तो तीन बच्चा, यही लोग बदमाशी कर रहा है, यही लोग गिरा रहा है उसको, ये लोग को बैठाइए इधर, चप्पल से सिकंता खेल रहा है। जी सुनिए, तो नफ्से अम्मारा जो होता है, सॉरी नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना भी आप अशफाक साहब जाने दीजिए, हाँ लटका दीजिए उसको, बांध दीजिए कैसे भी और बांध के आइए। अब आप लोग सुनिए, नफ्से याद कीजिए, आप लोग मैं भी बोलता हूँ भाई, नफ्से मुतमइन्ना आप लोगों ने सुन लिया है, और नफ्से लव्वामा बाद में नफ्से अम्मारा। ये नफ्से लव्वामा का रोल क्या है? तो जो इस्तिराबी कैफियत जब उससे इत्मीनान मिल जाता है नफ्स को, तो वो नफ्स से मुतमइन्ना हो जाता है। लेकिन नफ्स लव्वामा में क्या है? नफ्स से इंसान झगड़ता रहता है, उसको सुकून और करार हासिल नहीं होता है, बल्कि वो झगड़ता रहता है, मलामत करता है, कहता है ऐ हज़रत इंसान, ऐ इब्ने आदम के बेटे, तूने तो जुमा पढ़ लिया है, असर कौन पढ़ेगा? लिबास तो बड़ा अच्छा ज़रबर पहना है, बड़ा उम्दा पहना है, लेकिन नमाज को नहीं चल रहा है। मुअज्जिन तो कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, चल मस्जिद की तरफ, लेकिन तू जा नहीं रहा, बराबर मलामत कर रहा उसको, लेकिन जा नहीं रहा। तो यही नफ्स का मलामत करना, यही है नफ्से लव्वामा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। तो ये बात है, बराबर नफ्स मलामत करना।
अब है नफ्से अम्मारा, जिसकी अभी थोड़ी तशरीह हुई है। ये नफ्से अम्मारा, ये जो अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल पॉइंट इंसान का वही होता है जब इंसान जाता है नमाज पढ़ने तो अल्लाहु अकबर कहता है, उसका नाम है शरायते नमाज में तकबीरे तहरीमा। आप नारा लगाते नारे तकबीर, तहरीमा तो नहीं आता उसमें, तो आखिर उसको तहरीमा क्यों कहा? सवाल है ना भाई, सवाल तो हो गया। तकबीर है तो अल्लाह, ये तहरीमा क्यों आया जनाब? तहरीमा का मतलब होता है कि अगर आपने अल्लाहु अकबर कह दिया, तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, नियत, वक्त सब पाया गया। तकबीर तहरीमा भी आपने कह दिया, वो तकबीर जिस तकबीर के बाद इंसान के लिए कलाम करना हराम हो जाता है, मोबाइल उठाना हराम हो जाता है, दूसरे की तरफ झांकना ये हराम हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है तकबीरे तहरीमा। लेकिन अब क्या होता है, आजकल नमाज पढ़ने जाएगा एक फैशन हुआ है। शहरों में ज्यादा होता, देहात में तो नहीं होता, शहरों में ज्यादा जाएगा नमाज पढ़ने जाएगा तो मोबाइल का रखेगा, किस कस्टमर का फोन आ रहा नहीं आ रहा वो भी देखेगा उसको। जी अच्छा, पलटा के भी नहीं रखता, सीधे करके रखता है ना जी। और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ भी नहीं करता। नमाज में 3 ही मर्तबा जायज है कि टोपी गिर गई तो उसको उठा सकते हो, तार वाली टोपी जो होती है तो बबड़ी रखे रहता है। अभी नौजवान बच्चा लोग टोपी यहाँ लगाता है, जैसे सजदा में जाता है तो 3 मर्तबा उठा सकते, लास्ट 3 मर्तबा। वो भी क्या कि ऐसे इतनी आसानी से उठाना है कि दूर से खड़े हुए लोगों को, देखने वाले को ये पता नहीं चले कि ये शख्स नमाज से बाहर है। कसरत नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल बज रहा है किसी का नमाज में तो सोचता अगर टिप दिए तो नियत टूट जाएगी, जब नमाज खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप नमाज में है लगाए में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आप वही बजवाइएगा वहां। और अब तो टोन में जनाब लोग गाना लगा के रखते हैं, खास करके ये नौजवान न्यू जनरेशन जी कितनी तरक्की कर रहे हैं लोग, गाना लगा के रखते हैं। हेलो तो मोबाइल को पॉकेट में किसी बटन को आप टिप दीजिए बंद हो जाता है, तो आप अपनी नमाज को दुरुस्त तो कर ही रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उसकी नमाज खराब होगी तो सबसे जिम्मेदार आप। अब मोबाइल अगर बंद कर दिए आप तो बच गए गुनाह से, अब वो भी का 3 ही मर्तबा। लेकिन अच्छा, फोन आता क्यों है, कभी इस पे गौर किया आपने? नमाज में आपका फोन क्यों आता है? अरे जो फोन कर रहा है उसको मालूम है नमाज का वक्त, मस्जिद में जाएगा तब ना, वो तो मस्जिद में है ही नहीं, लेकिन आप आए हैं उस मस्जिद। तो सोच और फिक्र देखिए कहां ले गई है, आपके ताल्लुक से लोगों का कैसा गुमान है। तो आप अगर अपने आप को चाहें तो बदल सकते हैं, है ना। विवेकानंद स्वामी ने कहा है कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं कि तुम बिगड़े हुए तो अपने आप को नहीं बदल सकते, बदल सकते हो। कब बदलोगे? कि जब तक तुमको अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं होगा, यानी यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, कि जब तक तुम अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं करोगे, until you believe in yourself, तो खुद पे जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पे तुम खड़े नहीं उतर पाओ। तो गुनाह किससे नहीं होते? अल्लाह तो फरमाता है कि मेरे बंदे के गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर हो और मैं बख्शने पे आ जाऊं तो एक पल में अपने बंदे के गुनाह को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, मत बोलिए, मत बख्शवाइए गुनाह। चला तो गया, 15वीं शाबान की रात तो चली गई, कितने नवाफिल आपने पढ़े हैं, कितने औरादो वज़ाइफ हुए हैं, सब पता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
उलमाए किराम, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना कारी अबू नसर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।